बिहार एसआई का जो एग्जाम डेट है वो घोषित हो चुकी है। और ये परीक्षा कब है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो 18 जनवरी 2026 को रविवार के दिन है, और ये 2 पाली में होगी, है ना। तो इसके मतलब ये निश्चित है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। और प्रथम पाली जो कि आपके 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर है, तो यहाँ पे ये 2 घंटे का समय है। और फिर आपकी दूसरी पाली 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक। और फिर जो अगली डेट यहाँ पर निर्धारित की गई कब, तो आप कहेंगे कि 21 जनवरी 2026 को 2 पाली में, पहली 10 से 12, और फिर यहाँ पे 2:30 से लेकर के कब तक, 4:30 तक, है ना। रिपोर्टिंग टाइम सुबह वाली मीटिंग में अगर जाएंगे तो 8:30 बजे है, और फिर यहाँ पर 1 बजे है, फिर 8:30 बजे, और फिर 1 बजे, ये चीज होगी। इसके बाद आपको पता है कि लिखित प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है वो कितने 200 अंकों की होती है, और जो प्रश्नों की कुल संख्या रहती है वो कितनी 100। इसका मतलब जो एक प्रश्न है वो 2 अंक का है। इसके बाद जो पेपर की अवधि आपने पीछे देखा कि है ना 10 से 12 है, फिर 2:30 से 4:30, यानी कि 2 घंटे यहाँ पर अवधि है। और इसमें 30% से अंक जो प्राप्त करेंगे अभ्यर्थी वो मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है ना, और उसके कितने अगर मान लो 100 नंबर का पेपर है, सपोज 200 का नंबर मान लो हम करें 100 नंबर का है। अब 100 नंबर में अगर आपके 29 नंबर आ रहे हैं, बेशक आप एसटी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तब भी आप मुख्य परीक्षा के लिए सफल नहीं होंगे, है ना। तो अगर कहीं पर भी न्यूनतम अर्हता लागू होती है, उसका मतलब अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तब भी आपको जो वो कैटेगरी है, जो आरक्षित क्या कहते हैं, जो लिमिट है उससे ऊपर आपको मार्क्स जो है करने, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का जितनी वैकेंसी है उनका जो 20 गुना सफल किए जाएंगे किसके, मुख्य परीक्षा के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि जो भाई ये भी याद रखना कि जो क्या कहते हैं कि इस एग्जाम में कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो पिछली वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना था, सामान्य के लिए कितना था 129.60, है ना, 129.60 था कट ऑफ किसके लिए, जनरल के लिए। जो पिछली दरोगा की वैकेंसी आई थी बिहार दरोगा की, है ना, कितने में 200 में से। ईडब्ल्यूएस कितना था 122.40, और एससी का कितना था 105.40, और एसटी का देखोगे तो 103.20, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका जो कहते हैं ईओबीसी है ना, उसका कितना था, तो ईबीसी इसको बोलते हैं 120.80, और फिर जो आपका ओबीसी था 125.20, है ना। तो ये कट ऑफ गई, ये महिलाओं की कट ऑफ उसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो इस आधार पर अपना जो आधार बनाकर के तैयारी करनी है, इससे ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि लगातार भाई कट ऑफ और लेवल भी बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। दरोगा आपको पता है कि भाई कितनी लॉयल नौकरी है ना, कितना उसका क्या कहते हैं दबदबा रहता है समाज में। समाज में दबदबा नहीं, लेकिन फिर भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक वर्दी रहती है ना, तो जुनून है। तो उसी आपके जुनून को साकार करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इंस्पेक्टर की यानी कि बिहार एसआई की जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो कोर्स है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है, और इसकी जो कॉस्ट रखी है कितनी 1199 रुपए, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे। एक्जैक्ट सिलेबस हमारी पहचान है कि हम जो कंटेंट डेवलप करते हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि ना तो ज्यादा और ना ही कम जो है, इस तरीके से हम डेवलप करते हैं। और एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू यहाँ पर डिलीवरी की जाएगी, और 12 मंथ यानी कि 1 वर्ष इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की आप देखेंगे जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है, दोनों भाषाओं की बाइलिंगुअल मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी में। वैसे तो इसका प्राइस रखा गया 799 रुपए, लेकिन ज्ञान सर कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो ये पड़ेगा आपको 599 रुपए का, ठीक। कहाँ पर मिलेगा, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। किसी भी तरीके की क्वेरी आ रही है तो आप इन दिए गए नंबरों में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि 25 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर जाएंगे, कितनी 25। तो बिल्कुल एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, और आपके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, और लग जाइएगा सफलता हासिल करनी है तो जितना भी बचा हुआ समय है जो हमारे द्वारा कंटेंट आपको दिया जाएगा उससे पढ़कर के, हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, अवधि आपको पढ़ने की बढ़ानी पड़ेगी। वैसे 6 घंटे पढ़ते अभी आपको 10 से 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और बहुत मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा ना, डेडिकेशन के साथ। तो जितना समय अभी बचा है उससे आप जो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।